हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है बोरोन ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें दो बातें सीखनी है। एक तो पहले लुईस अम्ल किसके बोलते हैं और दूसरा बोरोन ट्राइफ्लोराइड के बारे में। तो पहले लुईस अम्ल समझते हैं। लुईस अम्ल तो जो यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, मतलब कि जो न्यून इलेक्ट्रॉन वाला होगा तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड किसको बोलते हैं? बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं BF3 को। इसी को बोरोन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, BF3। तो ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसे रहता है? बी है, यहाँ पर 3F, इसके साथ F के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, और बोरोन भी क्या होता है? सहसंयोजी तरह का होता है। ये अपने बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? साझा करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है। रीजन क्या है? आकार छोटा है, आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है इसकी, और नाभिक से दूरी कम होने की वजह से इसका आकर्षण बल अधिक होता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, जबकि साझा कर लेता है। तो साझा करने से यह क्या होता है? एक सहसंयोजी यौगिक बनता है। सहसंयोजी यौगिक बनता है। ठीक है। अब क्या है कि बाह्य जब बोरोन को देखोगे तो बाह्यतम कक्षा में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन रहे, बोरोन के 3 और 3 फ्लोरीन से जो साझा किया। तो बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होगा। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का मतलब है कि ये क्या हो रहा है? एक अक्रिय युग्म एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और लुईस अम्ल की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।